6 साल की जेल काटकर लौटी जेन कयानजिन जैसे ही घर में कदम रखती है, जिया कयानजिन वही पुराना नाटक दोहराते हुए जमीन पर गिरने का ड्रामा करती है ताकि एक बार फिर उसे जेल भिजवाया जा सके। यह दृश्य देखकर पिता गुस्से में हाथ उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन जेन पलटकर उन्हें ही पीछे फेंक देती है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो लड़की कभी हर अपमान चुपचाप सह लेती थी, वह अब डट कर वार कर रही होती है। अगले ही पल जेन जिया कयानजिन के गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, मानो जेल में सहा गया 6 साल का सारा दर्द उसी पल उतार रही हो। वह साफ चेतावनी देती है कि अब अगर किसी ने जो मिंगजू के नाम पर उस पर हाथ उठाया तो वह दोगुना लौट आएगी। 6 साल में आए इस बदलाव से पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पास खड़ा मंगेतर जेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे गोद बदल कर लाया गया था, इसलिए यह सब उसी की सजा है और सिर्फ जिया कयानजिन जैसी कोमल लड़की ही उसकी पत्नी बनने के काबिल है। लेकिन जेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस घर में अब किसी रिश्ते के लिए नहीं बल्कि अपना छीना हुआ हक वापस लेने आई होती है। वह जिया कयानजिन के जन्मदिन के केक में चाकू घोंपती है और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद जिया कयानजिन माफी का नाटक करते हुए चाय लेकर आती है। जेन उसकी चाल तुरंत समझ जाती है, लेकिन फिर भी चाय पीकर जमीन पर बेहोश होने का नाटक करती है। जिया कयानजिन को लगता है कि उसकी साजिश सफल हो गई है और वह लोगों को बुलाने ही वाली होती है कि जेन अचानक आंखें खोलकर उसे मारकर बेहोश कर देती है और बालकनी के पास बांध देती है। माता पिता दौड़ कर आते हैं और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन उन्हें भी आसानी से एक तरफ फेंक देती है। ताकत से हारकर वे जुबानी जहर उगलने लगते हैं। जेन तानों से ऊबकर अचानक जिया कयानजिन को छोड़ देती है और कहती है कि नीचे स्विमिंग पूल है, मे तैराकी में माहिर है। वह तो बस पिता की बात मानकर मजाक कर रही थी और अगर कुछ हुआ तो वह उसकी अपनी गलती होगी। माता पिता डर के मारे नीचे भाग जाते हैं। इसके बाद भी जिया कयानजिन चैन से नहीं बैठती और नौकरों को पैसे देकर जेन को एक छोटे से बंद कमरे में कैद करवा देती है। उन्हें लगता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया से जूझ चुकी जेन वहाँ टूट जाएगी, लेकिन 6 साल की जेल ने उसे पहले ही मजबूत बना दिया होता है। वह शांति से कमरे में रखे नकली सांप को देखकर समझ जाती है कि जिया कयानजिन की चालें अब भी बचकानी है। जेन मोबाइल से घर का सिस्टम हैक करती है और दादी की छोड़ी हुई परिवार मुखिया की जेड पेंडेंट निकाल लेती है। वह सीधे उस जन्मदिन पार्टी में पहुंचती है जो पिता ने जिया कयानजिन के लिए रखी होती है। जेन आते ही पूरी जगह की बिजली काट देती है और वही नकली सांप जिया कयानजिन पर फेंक देती है। साथ ही अपने सहयोगियों को तमाशा देखने बुला लेती है, क्योंकि आज वह पूरे जियांगचेंग के सामने इस परिवार की सच्चाई उजागर करना चाहती है। रोशनी लौटते ही हालात बेकाबू हो जाते हैं और जेन भीड़ के पीछे खड़ी होकर सब देखती रहती है। जिया कयानजिन सहानुभूति पाने के लिए घुटनों पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि चाहे जेन उससे नफरत करे, लेकिन माता पिता की इज्जत न गिराए। मेहमान उल्टा जेन को घमंडी और बेकाबू बताने लगते हैं। तभी जेन दादी की दी हुई परिवार मुखिया की जेड पेंडेंट सबके सामने निकालती है और दावा करती है कि वही झो परिवार की इकलौती वारिस है।